ये प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो अपने नज़दीकी गांव में रहने वाली एक लड़की से मोहब्बत करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उनको पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के का नाम अभिषेक था और लड़की का नाम माधुरी था। अभिषेक एक छोटे से किसान का बेटा था और माधुरी एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफ़ी असामान्यताएं थीं, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। अभिषेक हर रोज 6 बजे माधुरी से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वह तालाब के किनारे बैठकर अपनी शादी के सपने सच करने की बातें करते रहते थे। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में हमेशा ऐसे रिश्तों पर अक्सर सवाल खड़े होते हैं और गांव के लोग हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। अभिषेक और माधुरी की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। वही रोज रोज अभिषेक का एक ही समय पर घर से निकलना, उसके पास के गांव में जाना उसके पिता को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यह रोज इसी समय पर क्या करने जाता है। और एक दिन उसके पिता ने अपने शक को दूर करने के लिए उसका पीछा करने का सोचा और उसके पिता ने अगले दिन अभिषेक का पीछा किया। जब अभिषेक दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तुरंग गांव के जमींदार की बेटी माधुरी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा है। और यह सब देखकर उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वे वहां से चले गए। जैसे ही थोड़े समय के बाद अभिषेक घर पहुंचा, तब उसके पिताजी ने पूछा कि आज तुम तुरंग गांव में क्या कर रहे थे। तो अभिषेक ने कहा, कुछ नहीं पिताजी, मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनकर उसके पिताजी ने तुरंत उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि तुम दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे। मैंने तुम्हें आज तुरंग गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि तुम अपने माँ बाप का नाम इस तरह डुबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि आज मैंने तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई व्यक्ति देख लेता तो बदनामी होती और उस लड़की के साथ तुम्हारे हाथ पांव तुड़वा देता। अभिषेक अपनी की गई गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये बात आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं माधुरी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बगैर एक भी पल नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिताजी उससे कहते हैं, देखो बेटा, यह बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में कितने बड़े हैं और तुम्हारे वो इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। पिता की यह बात सुनकर अभिषेक काफ़ी मायूस हो गया और पूरी तरह से टूट गया। काफ़ी दिन बीत गए, अभिषेक और माधुरी एक दूसरे से नहीं मिले। माधुरी काफ़ी परेशान रहने लगी कि कुछ दिनों से अभिषेक उससे मिलने क्यों नहीं आया। कुछ दिन और बीत जाने के बाद माधुरी को और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी, इसलिए इस बात की जड़ तक पहुंचने के लिए वह अभिषेक के गांव की तरफ अभिषेक से मिलने निकल जाती है। जब वह रास्ते में जा रही होती है तब उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है। वो लड़का कोई और नहीं होता है बल्कि अभिषेक ही होता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह उससे कहती है कि तुम मुझसे इतने दिन मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है कि मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं परेशान हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया है, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। इतने में अभिषेक माधुरी को चुप कराता है और अपनी सारी बातें बता देता है कि उसके पिता ने उसे मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा। इतने में माधुरी अभिषेक से कहती है कि तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पर तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे। अगर मुसीबत आई तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी से कहता है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने परिवार के सामने शर्मिंदा हो और उनका दिल दुखे, इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर अभिषेक वहां से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रो रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब खत्म हो जाएगा। माधुरी काफी उदास होकर घर पहुंचती है
पर वह अभिषेक की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने इस रिश्ते का खुलासा कर देती है। वह बताती है कि वो अभिषेक से कितना प्यार करती है। यह सुनकर माधुरी के पिता उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। इस बात पर नहीं कि उसने प्यार किया, बल्कि इस बात से कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिताजी उससे कहते हैं कि चाहो तुम जीते जी मर जाओ, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ कभी नहीं करवाऊंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती होगी, और यह जीते जी मैं कभी नहीं होने दूंगा। माधुरी के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद माधुरी के पिता उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ पक्की करवा देते हैं। माधुरी इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अपनी नाक कटने के डर से उसके पिता को यह फैसला मजबूरन लेना पड़ा। माधुरी की शादी की खबर सुनकर अभिषेक को एक झटका लगा और वह काफी दुखी हो गया। माधुरी की शादी होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। माधुरी पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर माधुरी को ये जरूर पता था कि अभिषेक के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार जिंदा है। उसके अगले दिन ही माधुरी ने ठान लिया कि वह जिएगी तो अभिषेक के साथ ही और मरेगी भी अभिषेक के साथ ही। और इसी इरादे के साथ वह अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अभिषेक के पास जा पहुंची। जब वह अभिषेक के पास पहुंची तो अभिषेक उसे देखकर बहुत खुश हो गया और वे एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। फिर माधुरी ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। चाहे कैसे भी हालात हों, वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर अभिषेक काफी इमोशनल हो गया और उसने भी उसको जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दिया। इतने में माधुरी के घर वाले देखते हैं कि माधुरी घर में नहीं है, वह घर से भाग गई है। इतने में उसके पिता का शक सीधे अभिषेक के ऊपर जाता है कि वो भागकर उसी के घर गई होगी। इसीलिए वह अपना वक्त जया न करते हुए वह अपने आदमियों के साथ सीधा अभिषेक के घर की तरफ निकलते हैं। जितने में अभिषेक और माधुरी वहां से दूर जाने की सोच रहे होते हैं, इतने में माधुरी के पिता वहां पहुंच जाते हैं और उसको वहां से ले जाने लगते हैं। इतने में अभिषेक माधुरी के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। माधुरी के पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और उसकी गोली मारकर हत्या कर देते हैं, यह सोचकर कि अगर यह लड़का ही नहीं रहेगा तो माधुरी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से बच जाएगी। अभिषेक अब मर चुका था और माधुरी की अगले दिन शादी थी, पर माधुरी इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि अब तो वह अभिषेक के गम में डूब चुकी थी और उसने यह वचन लिया था कि अगर वो जिएगी तो अभिषेक के साथ और मरेगी भी अभिषेक के साथ। अब शादी होने में कुछ ही समय शेष रह गया था, पर माधुरी अब तक तैयार नहीं हुई थी। यही गम में सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ी और बिना सोचे वह उस दवाई को उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोचकर कि अब वो जीते जी उसकी हो ना सकी, अब मरकर तो उसकी हो सकती है, और उसके कुछ पलों के बाद माधुरी की भी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।